शुमाइला को जिंदा जलाया गया। शुमाइला को उसके शौहर और उसकी सास ने जला दिया। जिस वक्त शुमाइला को जलाया जा रहा था वो वीडियो बहुत वायरल हुई। इतनी बेरहमी से जला दिया और फिर पास खड़े होके कह रहे हैं जलने दो जलने दो। उससे पहले कितनी देर उसे आग लगी होगी और उसने किस किस को बुकारा होगा। वो कह रहे हैं कि इसका जिस्म इतना जुलस चुका है, पट्टी ना करें तो इतनी बदबू है कि जरासीम और को भी किसी को लग सकते हैं। वो वीडियो किसने बनाई होगी? ये वीडियोस अगर मेरे पास ना पहुंचती, फैसला होना था कि उसने खुदकुशी कर ली है। इसके आखिरी सांस चल रहे हैं। अगर हम मेरी सिस्टर के साथ मेरी सिस्टर की डेथ हो जाती है तब तक हम उसे दफनाएंगे नहीं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के जना हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां के बन वार्ड में एक शुमाइला नामी लड़की दाखिल हुई है। शुमाइला के साथ इंतहाई बेरहमी और बेदर्दी के साथ पेश आया गया। शुमाइला को ज़िंदा जलाया गया। शुमाइला को उसके शौहर और उसकी सास ने जला दिया। आखिर इतने कानून होने के बावजूद भी पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे? शुमाइला का कसूर क्या था? शुमाइला को किस गुनाह की सज़ा दी गई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ शुमाइला के बहन और भाई मौजूद हैं जो शुमाइला का भी ख्याल रख रहे हैं और उसकी बहन इस केस की मुद्दई भी है। और शुमाइला को मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। यूँ मानो कि शुमाइला अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तो शुमाइला के साथ ये सब कब से हो रहा था या अचानक ही हुआ? अचानक ही हुआ। पहले कोई लड़ाई नहीं होती? नहीं, पहले कोई लड़ाई नहीं होती थी। आप लोग कितने बहन भाई? हम 2 बहनें 2 भाई हैं। 2 बहनें 2 भाई हैं। आप लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, हमारा गुजरांवाला ज़िला है और तहसील तो शुमाइला की शादी को कितना अरसा हुआ? 8-9 माह हो गए हैं। 8-9 माह। जी। इससे पहले शुमाइला की कहाँ शादी हुई थी? उसकी नीचा मार्केट में शादी हुई थी। रिश्तेदारों में हुई थी? नहीं, वो भी गैर थे। वो भी गैर थे। जी। तो शुमाइला की जिस शख्स से शादी हुई वो पहले से शादीशुदा था? हाँ जी, वो पहले भी शादीशुदा था। तो शादी करके शुमाइला को अपने घर ले गया था? हाँ जी, शादी करके अपने घर ले गए। पहले दिन ही अपने घर ले गया? हाँ जी, पहले दिन ही अपने घर तो ले। आप लोगों की शुमाइला की इस दूसरी शादी में रजामंदी शामिल थी? नहीं, हम रजामंद थे नहीं थे और हमें पता भी नहीं है उसने निकाह कब किया। निकाह कब किया है? और पहले शौहर से खुला लिया था शुमाइला? हाँ जी। तो शुमाइला के कुछ मामलात आपको पता चले कि किस तरीके से वो रह रही है या वो कौन लोग थे जिनके साथ उसने दोबारा से शादी की है? यही सारे टाइम में शुमाइला के बच्चे कहाँ पे थे? बच्चे उसके पास ही, जब वो पहले शौहर के पास थी तो उसके बच्चे ज़ाहिर सी बात उसके पास ही होंगे। तो जब डिवोर्स हुई तो उसके बच्चे, एक बच्ची अपनी सिस्टर ने ले ली थी, 4 बच्चे पहले हस्बैंड को दे दिए थे। तो जब निकाह उन्होंने किया तो निकाह जब सिस्टर ने किया, हमें कॉल्स किया कि मैंने मतलब कि इसके साथ शादी कर ली है, मैं इसके साथ खुश हूँ, कि आप हमारी मेरी खुशी के साथ आप खुश हैं? हमने बोला बेटियों अपने घर खुशी नज़र आनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, तो हम खुश हैं। तो ये सारा कुछ वकूआ अचानक कैसे हुआ है, मैं इस चीज़ से खुद परेशान हूँ क्योंकि उसका हस्बैंड। कभी इसके घर नहीं गई? मैं 1 से 2 मरतबा गई हूँ। हाँ जी। तो जो मेरी सिस्टर है वो अक्सर कभी कभार आया जाया करती थी, मगर दिन को आती थी, रात हमारे पास नहीं रहती थी। तो जो उसका हस्बैंड है वो तो आता ही नहीं था ना। आता ही नहीं था? कभी भी नहीं आया? नहीं, वो कभी भी नहीं। देखा हुआ था उसको पहले? हाँ जी, 1-2 मरतबा मैंने देखा है, भाइयों ने नहीं देखा, वालिद ने नहीं देखा, मैंने देखा था। तो जब मुझे शादी इसने कर ली तब मुझे पता चला कि इसने शादी कर ली है। तो इसने जब बोला तो हमने बोला कि ठीक है, तुम अपने घर खुश हो, हम खुश हैं। तो अभी आप लोगों को पता चला है कि जिस वक्त शुमाइला को जलाया जा रहा था वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, तमाम लोगों ने देख रही है। उस वक्त शुमाइला के पास जो लोग मौजूद थे वो कौन थे? जो उसके पास लोग मौजूद हैं वो ये हैं कि मेरी सिस्टर का हस्बैंड, मेरी सिस्टर की सास, सौकन, देवर और उसके हस्बैंड के 2 दोस्त हैं। इतनी तहश में वो किस बात की वजह से आ गए कि उन लोगों ने शुमाइला को जला ही दिया और इतनी बेरहमी से जला दिया और फिर पास खड़े होके कह रहे हैं जलने दो जलने दो? जी, यानी ऐसे मैं खुद परेशान हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो जो अगर मेरी सिस्टर की गलती थी तो हमें बता सकते थे।
हम उसको निकाल देते, छोड़ देते, तलाक। हाँ जी, सारा कुछ कर सकते थे। अगर वो सिस्टर का बयान ये है कि वो कहता था कि मैंने तुम्हें तलाक देनी है, तो मैं कह रही थी मैंने तलाक नहीं लेनी। तो अगर वो नहीं ले रही थी तो अदालत है, अदालत में आपको जाके बयान कर सकते हैं, इसकी कुछ गलतियाँ वो दिखा सकते हैं। जलाने का हक़ किसने दिया? और वो भी ज़िंदा को, जो मैंने मेरे पास वीडियोज़ है उसमें 4-5 मिनट की वीडियोज़ है, वहाँ जल के आग लगी हुई है। उससे पहले कितनी देर उसे आग लगी होगी और उसने किस किस को पुकारा होगा, किससे अपील की होगी कि मुझे बचाएं, क्योंकि वो सहमी हुई है फिर भी अपनी आग खुद बजा रही है। वो चीखें चिल्ला नहीं रही क्योंकि उसे पता है कि मुझे बचाने वाला इधर कोई नहीं है। वो वीडियो किसने बनाई होगी? आपको किसी हमसाये ने बना कर दी है, या सबसे पहले वो वीडियो आपके पास कैसे आई? मैंने वो वीडियो बहुत ही होशियारी से ली है, वरना ये वीडियोस अगर मेरे पास ना पहुंचती तो आज ये भी यही फ़ैसला होना था कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसने पेट्रोल छिड़का, तेज़ाब छिड़का, जो भी छिड़का उसने खुदकुशी कर ली है। मगर जो वीडियोज़ है वो किसी ने मुझे नहीं भेजी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे किसी ने नहीं भेजी। मैं अपने बच्चों का चेहरा ना देख सकूं, मुझे किसी ने नहीं भेजी। ये मैंने खुद बहुत चालाकी के साथ ली है। अगर ये हमारे पास वीडियोज़ ना आती तो हम बनाई किसने थी? उस टाइम पे तो वही लोग मौजूद थे। नहीं, जो आपने देखा होगा वीडियोस में कि उसके ऊपर कोई पानी भी फेंक रहा है। जो पानी फेंक रहा है वो मेरी सिस्टर की नंद की बेटियों ने फेंका, उसको उन्होंने बचाया और वीडियोस भी उन्होंने बनाई। क्योंकि वीडियोस के पास कुछ आवाज़ आ रही है तो आवाज़ वो मैं पहचान सकती हूँ आवाज़ किसकी है। मेरी सिस्टर की नंद की बेटी की आवाज़ है। मतलब उन्होंने कोशिश की, नंद की बेटियों ने, उनमें भी कोई इंसान था? जी, जब उन्होंने आग बुझाई तो उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उनको भी मारा गया कि आपने आग क्यों बुझाई है, इसको ऐसे ही जलने दो। इतने संगदिल लोग हैं, इंसान हैं भी या नहीं? मैं खुद इस चीज़ से, वैसे अक्सर हम भी केस ये चैनल देखते रहते हैं, हज़ारों केस ऐसे ही पड़े हैं, कोई उनके साथ चलने वाला नहीं है। पुलिस पैसा ले ले या कोई पैसा ले ले, केस बंद हो जाता है, मगर हमारा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला जाएगा। अब मैं तो पहले ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला मेरी सिस्टर को तंदुरुस्ती और सेहत और ज़िंदगी दे। तो वैसे भी आप जाकर देख चुकी हैं कि उसके आखिरी सांस चल रहे हैं। अगर हम मेरी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर की डेथ हो जाती है, तब तक हम उसे दफनाएंगे नहीं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वैसे भी रात को जब जो रात गुजर गई है तब उसकी मैंने बॉडी से वो सुंडियाँ पकड़ी हैं, उसके जिस्म में सुंडियाँ पड़ गई हैं। डॉक्टर को नहीं ये बात पता? उनको पता है, वो कह रहे हैं कि इसका जिस्म इतना जुलस चुका है कि ना अगर इसे खोलें, पट्टी ना करें तो इतनी बदबू है कि जरासीम और को भी किसी को लग सकते हैं। तो अगर पट्टी की है तो पट्टी में उसका मतलब कि जो मांस है ना वो गलना शुरू का होगा। बोलचाल नहीं कर रही, बिल्कुल बात नहीं कर रही आपके साथ? नहीं, वो सुबह से लेके अभी तक सांस के झटके ले रही है। पहले बात हल्का फुल्का इशारा भी कर लेती थी, हम बात को समझ भी जाते थे। तो 12 घंटे हो गया, अभी नहीं कुछ भी। अभी कुछ नहीं बोला। तो जब आपको इत्तला मिली है उस वक्त शुमाइला कहाँ पे थी, किस हालत में थी जब आप पहुँचे उस पर? जब उनको हमें इत्तला मिली है तो तब वो चक बलोल में जल रही थी। तो उसके बाद उसका हस्बैंड खुद ही उसको हॉस्पिटल लेके आता है और मुझे कॉल्स करता है। मैं जाती हूँ क्योंकि मेरा घर ज़िला हफ्साबाद में है, तो मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ। तो मैंने जब जाके देखा, मैं खुद इतनी परेशान, मेरे का हल्का पुल्का होगा। जब मैंने जाके देखा इतनी पुलिस खड़ी है, तो गाड़ी में मेरी सिस्टर मौजूद है, तो वो यही कह रहे हैं बातें बाद में करना, बीच बैठ के कर लेना, बयान बीच बैठ के दे लेना। तो हमारी सिस्टर की हालत बहुत सीरियस है, फौरी तौर लाहौर में पहुँचाया जाए, इसकी जान को शायद बच जाए। तो मैं परेशान हो गई। मैंने बोला एक मिनट मुझे बात तो कर लेने दे। जब मैंने सिस्टर से पूछा कि ये क्या हुआ है, उसने बोला कि मुझे बहू ने जला दिया, क्योंकि मैं उसे बहू कहती थी। तो जो मैं कहती हूँ वो मुझे सब बता देते हैं कि उसने बोला मुझे बहू ने जला दिया, जिसका नाम नसीर अहमद है। तो उसने मतलब उसको जलाया है, जब उस वक्त उसकी सास भी मौजूद थी, उसकी बीवी भी मौजूद थी। तो मतलब इनकी हो सकता है कि कोई आपस की भी लड़ाई हो इस तरह की, या पहले से भी नोक झोंक होती रही हो। कभी बहन ने बताया कि मैं दुखी हूँ, शौहर मारता है, या ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, सौकन की वजह से कुछ परेशानी?
शौकन और सास की बात कभी कभी किया करती थी, तो मैं उनको कहती थी कि तुम हस्बैंड को नहीं कहती। कहती है जब मेरे साथ वो खुश है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर वो बातें करती है तो वो खुद ही हैंडल कर लेता है। तो हमने बोलना, जब वो खुद कहती है तो हम उनको कैसे पूछ सकते हैं। इस केस का मुद्दई कौन है? मैं मुद्दई हूँ। आप मुद्दई हैं। तो अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई आपने देखी है? पुलिस का ताउन कैसा है? अभी तक उसका हस्बैंड ही मौके पे जो मौजूद था वो पकड़ा गया है। तो मुझे पता चला है कि वो उधर ही हैं, उधर ही घूम रहे हैं, किसी ने उनको नहीं पकड़ा। तो जब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ तो वो ये कहती है कि वो फ़रार हो गए। इतना बड़ा केस है और पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? एक इंसान को ज़िंदा जला दिया गया है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। इतनी बेरहम दुनिया में हम लोग, हमारे यहाँ बिल्कुल कानून नहीं है। किस मुल्क में हम जिंदा हैं? हम इस मुल्क में हैं ही क्यों जब हमें इंसाफ नहीं मिलना? आला हुकाम से अब आपकी क्या गुजारिश है? अल्लाह हुकाम से मेरी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ ना मिला, हमने उस टाइम तक अपनी सिस्टर की, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती से ज़िंदगी दी। आपने खुद भी जाकर देखा, उसकी आखिरी सांस है, उसकी डेथ हो जाती है। हम उस टाइम तक उसको दफनाएंगे नहीं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। रोड ब्लॉक करेंगे, खुद को आग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिला। हज़ारों केसेस ऐसे पड़े हैं, हमारा केस ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है। तो तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मुल्क में इंसाफ बहुत ही मुश्किल चीज़ हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे आला हुकाम, हमारे DIG साहब, हमारे IG साहब इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़रसानी कर दें तो इन जैसे जालिम मुलजिम जो कि शुमाइला के मुलजिम हैं उनको सज़ा मिल सकती है और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात कम हो जाएं। आप उनके भाई हैं? जी। आप लोग कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं। तो आप लोगों में से अब यहाँ पे कौन कौन मौजूद है? हम तीनों भाई, दोनों भाई और ये सिस्टर है। तीनों बहन भाई मौजूद। जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास एक बेटी और एक बेटा। तो यहाँ पे अब आप लोगों का गुजारा किस तरह से हो रहा है? बेगाना शहर है, बस आपके सामने ही है। सिस्टर के पास तो एक इंसान रह सकता है और दूसरों को ऊपर जाने भी नहीं देते। वो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जरासीम है, फैले जाते हैं। और मैं खुद छिले में हूँ और मेरा बेबी जो है वो 20-25 दिन का है। तो ऐसे ही बस जैसे दूसरे लोग बैठे हुए हैं, हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। और मतलब कि घर इतनी दूर था, इतनी टेंशन सी, घर से भी कुछ नहीं लेके आए और अब इधर से किससे हेल्प मांगे। ऐसे ही अभी तक तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो आपने जब सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आई हैं तब उनकी कैसी हालत थी? इससे बेहतर थी कदरे जितनी ख़राब अब है? नहीं, इससे कुछ जब उसे आग लगाएगी ना तो तब कुछ बेहतर थी, बात भी कर लेती थी, कुछ मांग भी लेती थी। तो पानी के साथ ही उसका अभी तक तो मतलब कि 8 दिन हो चुके हैं वो पानी पी जा रही है। तो 2 दिन हो गए हैं वो पानी पीती है तो कानों की तरफ से बाहर आ जाता है। तो 12 घंटे हो चुके हैं, अब उसने पानी भी नहीं पिया और सांस के झटके ले रही है। नाजरीन, बहुत ही अफसोस होता है ऐसे वाक़यात को देखकर कि इतना सख्त कानून है हमारे पास इतनी सिक्योरिटी है, हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे मुल्क से जुर्म क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? हमारे मुल्क में इंसान की तज़लील क्यों की जा रही? हमारे मुल्क में इंसानियत क्यों पामाल की जा रही? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद इस वक्त देने को कोई भी तैयार नहीं। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।